कोई कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, मतलब आपका पूरा एजुकेशन फ्री में भी हो सकता है या फिर नीट मैंडेटरी है क्या? आंसर इज यस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एनएमसी गाइडलाइंस फॉर एमबीबीएस अब्रॉड. हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो. आई नो दैट आप सभी कंफ्यूज हो गए अभी कि एम बी बी एस अब्रॉड चूज़ करें या कहीं बी एम एस या बी एच एम एस के लिए एडमिशन ले. बट आई थिंक अभी आप इस वीडियो पे आए हो तो अभी आपके मन में कहीं तो भी एक विचार चल रहा होगा, एक एम बी बी एस अब्रॉड चूज़ करते हैं. सो बिना किसी देरी के मैं जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट IHSM बिश्केक किर्गिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन. दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, सेम ऐसी है. दिस वीडियो इज टोटली गोइंग टू बी ऑन द बेसिक थिंग्स you need to know before taking admission MBBS abroad. So the next important point is that why to choose MBBS abroad. The first thing we need to notice here that universities that provide top class education. So the first thing is that कि एजुकेशन इंडिया जैसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको. इंडिया की जो मेडिकल सिस्टम है वैसा एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा. बट यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया, सम इन किर्गिस्तान, सम इन चाइना, जॉर्जिया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर अच्छा एजुकेशन मिलता है. सेकंड वन, मीडियम ऑफ लैंग्वेज. सो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स का एक डाउट होता है कि हमें, अगर हम किसी कंट्री में जा रहे हैं, सपोज हम अगर रशिया में जा रहे हैं तो रशिया में हमको रशियन सीखनी पड़ेगी क्या? सो हाँ, ये बात ट्रू है कि आपको रशियन सीखनी पड़ेगी, बट आपका जो कोर्स होता है तो वो फुल इंग्लिश में रहेगा. या फिर कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आप 4 साल इंग्लिश में कर सकते हो, प्लस 1 या 2 साल जो भी बचेगा आपका, आप वो रशियन में कर सकते हो. और फिर आप बोलोगे कि यार रशियन, तो तब तक आप रशियन सीख जाते हो, रशियन वो सिखा देते हैं. इतनी भी लाइक आप 4 साल अगर किसी कंट्री में रह रहे हो, लाइक सेम डाउट मुझे भी था कि यही रशियन कैसी आएगी. बट विद द टाइम आपको रशियन आ जाती है, बिकॉज वहाँ पे इतने स्ट्रिक्टली सिखाया भी जाता है और आप सीखते भी हो. बट आपके पास ऐसा भी चॉइस होता है कि आप फुल इंग्लिश में भी सीख सकते हो. तो अगर मैं होता तो मैं फुल इंग्लिश में सीखता, बट मेरे यहाँ पर मैंने फुल इंग्लिश में लिया है. थर्ड पॉइंट इज दैट फॉर द बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इंडिया में कोई सीट लेना चाहोगे तो आपको इंडिया में एटलीस्ट 1 CR to 2 CR तक आपको खर्चा करना पड़ेगा. बट आपको यही सेम चीज़ अगर आप अब्रॉड में जाकर MBBS अब्रॉड अगर आप चूज़ करते हो तो आपका 30 lakhs और 25 lakhs मिनिमम, मैक्सिमम आप ये पकड़ लो, बाकी डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी में कैसे जा रहे हो. सो 25 to 30 lakhs में आपका पूरा स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, फुल स्टडी कंप्लीट हो जाएगा आपका. उसके बाद में आपकी इंटर्नशिप में उसी में आ गई और आपका पूरा खर्चा जो भी आपका आएगा सब इस 25 और 30 लाख के बीच में सब खत्म हो जाएगा. उसके बाद में आपको FMG देना पड़ेगा. ये आपको सबको पता ही होगा, FMG एग्ज़ाम एक क्लियर करनी पड़ती है, ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी. आफ्टर दैट आपको एक इंटर्नशिप करना पड़ेगा 1 साल की या 2 साल की, जैसे भी NMC बताती है. वैसे तो 1 साल की करना चाहिए, बट क्या करें, अभी सम रीजंस की वजह से 2 ईयर बताते हैं. बट मोस्टली आपकी वो शायद 1 ही साल की रहेगी. और आप एज अ नॉर्मल डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस करने लगोगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है कि मेडिकल सीट्स अवेलेबिलिटी. जैसे इंडिया में आपको पता है कि इस बार तो त्राई हो गई है हर जगह, बट अब्रॉड में ऐसा नहीं है. आपको मेडिकल सीट्स कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी. लाइक आप रशिया में अगर चाहते हो तो आप रशिया में ले सकते हो, आप किर्गिस्तान में ले सकते हो, आप कजाकिस्तान में ले सकते हो, आप चाइना में ले सकते हो, आपको कहीं भी चाहिए. मेडिकल सीट्स अवेलेबिलिटी हर जगह उतनी ही रहेगी. उसके बाद में कोई कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, मतलब आपका पूरा एजुकेशन फ्री में भी हो सकता है, या फिर अगर वॉट एवर कॉस्ट, अगर 25 lakhs अगर किसी यूनिवर्सिटी का कॉस्ट है तो आपको 10 lakhs का स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको 5 lakhs की स्कॉलरशिप मिल सकती है. सो इट्स टोटली डिपेंड. सो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, बट हर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है. वो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप प्रोग्राम है. एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है कि रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों का कि नीट मैंडेटरी है क्या अब्रॉड में स्टडी करने के लिए. सो द आंसर इज यस, बिग यस. यू नीड टू एटलीस्ट क्वालिफाई द नीट एग्जाम to take admission MBBS abroad 2024.
सो अभी बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि क्वालिफाई मतलब क्या होता है। तो क्वालिफिकेशन मार्क्स ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आपको एक रफ आइडिया दूंगा कि अगर आपके 150 प्लस अगर नीट में आ रहे हैं 2024 में, सो यू आर क्वालिफाई। बल्कि जो ओवरऑल जो एक्चुअल स्कोर होता है वो इससे नीचे ही होता है। लाइक किसी कैटेगरी का 120 होता है, किसी कैटेगरी का 65 होता है, किसी कैटेगरी का 135 होता है। सो मेरे टाइम शायद ओबीसी का 135 था, बट मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स थे। सो आई एम नॉट ओनली अ क्वालिफाइड स्टूडेंट, ओके। हाँ तो अगर आप क्वालिफाई हो नीट में, नीट अगर आपके 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हो वहाँ पर आपके स्कोर कार्ड पे दिया रहेगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स। सो आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोच सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एनएमसी गाइडलाइंस फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल काउंसिल इंडिया। जो भी ये एमबीबीएस अब्रॉड होता है वो इनके थ्रू इनके रूल्स ही आते हैं जिनसे इनमें चेंजेस आते हैं एनएमसी के द्वारा। सो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोर्स ड्यूरेशन एटलीस्ट 54 मंथ का होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन एटलीस्ट 54 मंथ का होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन एटलीस्ट 54 मंथ का होना चाहिए। और आपको कंपलसरी इंटर्नशिप है 12 मंथ की। 12 महीने आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करना पड़ेगा सेम मेडिकल कॉलेज से, सेम मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। आप जब भी कोई कॉलेज चूज करो तो आप वहाँ पर चेक करो कि मिनिमम 54 मंथ मतलब 4.5 years रफली, एंड 12 months ऑफ इंटर्नशिप प्लस 12 months ऑफ इंटर्नशिप। सो और हाँ, आपको ये इंटर्नशिप करने के बाद में इंडिया में फिर से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। सेकंड चीज़ ये होता है कि आपका जो एमबीबीएस अब्रॉड का कोर्स है उसमें जनरल मेडिसिन सब्जेक्ट्स जो होते हैं सारे, जैसे जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कम्युनिटी मेडिसिन, साइकेट्री, पीडियाट्रिक, सारे ऑप्था, डर्मा, ये सारे सब्जेक्ट आपको सिखा रहे हैं। बल्कि सारी यूनिवर्सिटीज़ ये सब्जेक्ट पढ़ाती है। बट एटलीस्ट आपके पास जब यूनिवर्सिटी का ब्राउचर आता है तब आपका काम होता है कि आप सारी ये चीज़ें चेक करके ले। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट ये है कि एमबीबीएस इंटर्नशिप, जो मैंने आपको बताया कि एमबीबीएस इंटर्नशिप कैंडिडेट को लाइक सारा थेरोटिकल, प्रैक्टिकल, क्लिनिकल ट्रेनिंग ये सारा सेम यूनिवर्सिटी से, सेम कॉलेज से 12 महीने तक करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2024। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट एनएमसी ने उनके वेबसाइट पर क्लियरली ये दे रखा है कि आप 17 साल के होने चाहिए December 31 ये साल तक, आपको अगर एमबीबीएस अब्रॉड अप्लाई करना पड़ेगा तो। और आपका 10th और 12th आप पास होने चाहिए। 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इंग्लिश में एटलीस्ट 50% स्कोर होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मतलब एनएमसी ने ये 50% किया है। बट अगर आप कोई रशिया वाली यूनिवर्सिटी में जाओगे, कोई चाइना वाली यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में 65% होता है, किसी किसी में 75% होता है। तो वो हर यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। बट इंडिया में अगर आपको एनएमसी की आप इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया वाले क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट 50% होना चाहिए, तो इजीली आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी। और आपका ये भी सवाल होता है कि कौन सी कंट्री चूज़ करे, कौन सा कॉलेज चूज़ करे। सो बहुत सारी कंट्रीज़ है, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बताऊंगा। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटीज़, एक कंट्री वाइज आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि रफली आइडिया क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नेपाल का देखिए। नेपाल में 4.5 + 1 year इंटर्नशिप है। मतलब 4.5 साल का कोर्स है और 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मतलब इट्स वेरी सिमिलर टू इंडियन पैटर्न के हिसाब से बहुत सिमिलर है। और दूसरा, ये मैंने फर्स्ट आपको नेपाल का बताया। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि किर्गिस्तान में मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पर ऐसा है कि 5 साल + 1 साल की इंटर्नशिप को करना पड़ेगा। मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपको इंग्लिश मिलेगा। जैसे यहाँ मिल रहा है, आप चाइना देख रहे हो कि आपको इंग्लिश बायलिंगुअल दोनों मिल जाएगा। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि 4 साल तक इंग्लिश लेते हैं और आखिरी का जो 1 साल होता है वो बायलिंगुअल लेते हैं, जिससे थोड़ी फीस कम हो जाती है, या पर्सनल प्रेफरेंस होता है वो सब किसी का। बट अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो इंग्लिश ही चूज़ करूँगा कि आप इंग्लिश ही लो।
सेकंड वन रशिया का, जो बहुत सारे लोग रशिया रशिया बोलते हैं, तो रशिया में ऐसा है कि 6 ईयर्स का कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। यहाँ पर इंग्लिश और बायलिंगुअल आपको दोनों सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है कि फिलीपींस के बारे में आप थोड़ी बहुत बातें जान लो कि फिलीपींस में आपको 2 साल का कुछ BS करके कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर एग्ज़ाम होती है एक, आप ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आप 4.5 ईयर का जो MBBS का कोर्स है वहाँ प्रमोट होगे। वहाँ प्रमोट होने के बाद में आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो आपका ये 4.5 और ये 2 6 और ये एक 7, तो आपको 7 साल तो यही आप अब्रॉड में ही रहोगे। 7 या से उससे ज़्यादा अगर आपको यहाँ पर टाइम लगता है शायद, तो आपको फिर से एग्ज़ाम देनी पड़ती है, ऐसा मैंने सुना था, बट मुझे अभी इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। सो अगर आप मुझे फिलीपींस के बारे में पूछोगे तो आई थिंक मैं फिलीपींस आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी अगर आपका कोई अगर दोस्त या भाई बहन कोई गया है तो आप उससे जाके पूछ सकते हो फिलीपींस। बट फिलीपींस से भी अच्छी कंट्रीज़ है जहाँ पर आप जाके आपका कोर्स डिग्री कंप्लीट कर सकते हो विद अ गुड एजुकेशन, नॉट अ एवरेज एजुकेशन, अभी तो वेरी गुड एजुकेशन। ओके, यहाँ पर मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए उन बच्चों के साथ में जो MBBS अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं। मी एज अ स्टूडेंट आपको मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है मैं हेल्प करूँगा। आई एम नॉट एनी कंसल्टेंसी और समथिंग। सो मुझे आप किसी भी तरीके के एडमिशन या अगर आपको मेरे नाम से किसी का भी एडमिशन या कुछ कमेंट बॉक्स में आता है या कभी कुछ आता है तो आप प्लीज़ ना करें, बिकॉज मैं कोई एडमिशन नहीं करवाता। मैं एक स्टूडेंट हूँ और एज अ स्टूडेंट आप मेरे छोटे भाई बहन हो और मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं आगे भी इसे कंटिन्यू करूँगा। आप जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट मैसेज कर सकते हो या मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वही टॉपिक आपका लेके मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गाइज।